हेलो गाइस। तो ये जामिया मिलिया इस्लामिया का 2022 का एमटेक कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन पेपर है, जो कि अभी इसमें देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं और कैसा डिफ़िकल्टी लेवल है। इजी था, मीडियम था। लास्ट ईयर के कंपैरिजन से करें तो किस तरह के क्वेश्चंस हैं, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इसमें है 100 आई थिंक अराउंड। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन से लेके देखते हैं कि कैसे कैसे आए हुए हैं क्वेश्चंस। तो इसमें हम पहले देखते हैं स्टार्टिंग में, तो ये टीओसी और कंपाइलर डिज़ाइन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। स्टार्टिंग में क्वेश्चंस ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं टीओसी और कंपाइलर डिज़ाइन के। तो यही मैं बोलता हूँ कि टीओसी थ्योरी ऑफ कंपटीशन और कंपाइलर डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है। इसको करोगे तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आगे बढ़ेंगे तो हम अराउंड क्वेश्चन नंबर 15 से हम ये देखेंगे कि ये एल्गो के क्वेश्चंस आए हुए हैं इसमें। और एल्गो के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये डिफ़िकल्टी लेवल मुझे अभी तक कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा, थोड़ा थोड़ा सा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 22, ये साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी, इस तरह के क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं जेएमआई से। फिर आगे बढ़ते हैं हम, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चंस यहाँ पे आ गए हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से ये इजी टाइप के ही ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। और ये फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के क्वेश्चन है कुछ कुछ इसमें। फिर जैसे क्वेश्चन नंबर 43, ये तो बहुत ही मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गया। और फिर आगे बढ़ते हैं हम, ये फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में के मैप वगैरह बना के जो भी सॉल्व करना है। फिर जे के फ्लिप फ्लॉप 45 क्वेश्चन। फ्लिप फ्लॉप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता था मुझे, लेकिन और चीज़ें हैं कि ज़रूरी नहीं है कि 100 में से 100 ही लाने। और काफ़ी सारी चीज़ें इजी, जैसे ये 48 वाला हो सकता है क्वेश्चन इजी। और आगे बढ़ें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछिए, टिपिकल एरे ऑर्डर की, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए इसमें। और फिर आगे ये सी प्रोग्राम का ये पूछा, आउटपुट पूछा ये। तो ये वाले क्वेश्चंस भी, आउटपुट वाले क्वेश्चन तो हो जाने चाहिए, तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहते। फिर आगे बढ़ते हैं हम, फिर आगे और आउटपुट के कोड के क्वेश्चंस हैं। आउटपुट के क्वेश्चंस ठीक ठाक हैं इस बार। 63 वाला क्वेश्चन, ये तो काफ़ी बार इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, शायद सेम है पता नहीं मुझे, लेकिन इस तरह का पुश पॉप वाला ये बहुत देते हैं। काफ़ी बार जब मैंने दिया था उस साल भी था शायद, और उससे एक साल पहले भी मैंने देखा था ये। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो आते हैं रिपीटेड वाले, उनको अच्छे से कर लें। ये LRU कैश वाली ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है ये। फिर आगे आगे बढ़ते हैं, तो ये फिर डिस्क मैपिंग वगैरह के क्वेश्चंस हैं, ये भी ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इनमें। मतलब डिफ़िकल्टी लेवल कुछ कुछ है, डिफ़िकल्ट भी हैं, कुछ कुछ इजी भी हैं, कुछ कुछ मीडियम भी हैं। ये नहीं कह रहा कि सभी डिफ़िकल्ट हैं सभी इजी हैं, कुछ डिफ़िकल्ट है। तो उसमें से बस हमें ये क्या करना है, हमें चूज़ करना है क्वेश्चन से, ईजी कौन से, मीडियम कौन से छोड़ने हैं और कौन से करने हैं क्वेश्चंस। बस हमें ये पता होना चाहिए कि उस टाइम पे ये वाला क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव मार्क करवा देगा। और हमें ये पता होना चाहिए ये वाला क्वेश्चंस करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाएगा, ये बहुत ईजी हो जाएगा, जिससे हमारी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। ये थ्योरी ऑफ कंपटीशन में के क्वेश्चंस ये और आ गए हैं, कंपाइलर थ्योरी ऑफ कंपटीशन। ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं इसके, ट्यूनिंग मशीन वगैरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 110, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 100 है। तो मैं यही बोलूँ, कुछ कुछ क्वेश्चंस इसमें डिफ़िकल्ट भी हैं, पर कुछ कुछ क्वेश्चंस इजी भी हैं। तो अगर कोई अच्छे से पढ़ के जाएगा तो मेरे ख्याल से हो जाएगा। और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे, तो ये सब जैसे TOC के क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है कि उसी टाइप के ही हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। और जैसे ये कंप्यूटर नेटवर्क्स के मैचिंग वाले क्वेश्चन है, तो ये सब हो जाने चाहिए। होप कि आप सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप JMI स्पेसिफिक कंप्यूटर साइंस की किस तरह की और वीडियोस देखना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 2017, 18, 19, 20, 21, 22 सबके क्वेश्चन पेपर आप सबके साथ शेयर कर दिए हैं। और आपको कुछ पर्सनली कुछ पूछना चाह रहे हो JMI कंप्यूटर साइंस का, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। वो डिस्क्रिप्शन में आपको ID मिल जाएगी मेरी। और कुछ और स्पेसिफिक पॉइंट आप डिस्कस करना चाह रहे हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।